जय हिंद दोस्तों। इससे पहले हमने समय और काम के दो पार्ट कर लिए, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज ये पार्ट 3 है। इसमें हम क्षमता वाले सवाल सीखेंगे। क्वेश्चन में ज़्यादातर क्या होता है, क्षमता वाले सवाल आते हैं और बच्चे उस पर कन्फ्यूज हो जाते हैं, कर नहीं पाते हैं। लेकिन ये ना चुटकियों का सवाल होता है, क्योंकि पेपर वाले ऐसे ही क्वेश्चन रखते हैं जो जल्दी हो जाए, लेकिन जिसने कभी नहीं पढ़ा है वही नहीं कर पाता है। तो इसमें कह रहा है कि सोनू की क्षमता मोनू की क्षमता की 3 गुनी है। तो यहाँ पे दो लोग हैं, एक सोनू है और एक मोनू है। जो कहा है उसी को लिखना है। मोनू की क्षमता की 3 गुनी है, तो मोनू की क्षमता मान लेंगे हम 1। कुछ ना कुछ तो क्षमता होगी उसकी, 1 होगी। तो सोनू की हो जाएगी 3 गुनी, तो सोनू की हो जाएगी 3 गुनी। ये क्या आ गई हमारी क्षमता। तो ये चीज बता रहा है कि सोनू की क्षमता 3 गुनी है और मोनू की क्षमता की। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जितनी देर में मोनू 1 थप्पड़ मारता है ना, उतनी देर में सोनू 3 थप्पड़ मार देता है। जितनी देर में मोनू 1 काम करता है, उतनी देर में सोनू 3 काम कर देता है। मतलब उसकी क्षमता ज़्यादा है। और ये बात ध्यान रखना, जिसकी क्षमता जितनी ज़्यादा होगी उसको काम करने में समय कम लगेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे समय। भाई एक बात बताओ, जो जितनी स्पीड से काम करेगा वो जल्दी से काम को निपटा देगा ना। तो यही उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ आ जाएगी 1 और यहाँ आ जाएगी 3। क्षमता का उल्टा क्या होता है, समय। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मोनू 1 काम को 18 दिन में करता है, और वैसे देखें तो कितना आ रहा है, मोनू उसको 3 काम में कर रहा है। क्वेश्चन के अनुसार ये 3 है ना, 3 जो है वो 18 है। 3 जो है वो 18 है। तो आप बताइए 1 को क्या कहेंगे। जब 3 को 18 कहते हैं तो 1 को कहेंगे हम 6। क्या कहेंगे, 6। बस यहीं से हमारा क्वेश्चन बन गया। अब हम क्वेश्चनों से खेलना सीख रहे हैं। बेसिक तो आपने सीख लिया। क्वेश्चन ये बन गया कि सोनू 1 काम को 6 दिन में करता है, मोनू उसी काम को 18 दिन में करता है। भाई सोनू की स्पीड 3 गुनी थी ना, तो वो 6 दिन में कर रहा है, जल्दी कर रहा है। और मोनू की स्पीड कम थी तो वो 18 दिन में कर रहा है। बस सोनू 1 काम को 6 दिन में करता है, मोनू 1 काम को 18 दिन में करता है। दोनों मिलकर कितने में करेंगे, तो सबसे पहला काम तो वही है। इन दोनों का लासा निकालो, 6 और 18 का लासा कितना आ जाएगा, 18 ही आ जाएगा। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो एक बार पहला पार्ट देख लें, मैं आपको ये रिकमेंड करना चाहूँगा। ठीक है, तो देखिए अब क्या करना क्या है। इस 6 का भाग 18 में देंगे 3, ये क्षमता आ गई। वहाँ पे क्षमता निकालते हैं। और इस 18 का भाग 18 में देंगे 1, तो ये 1 आ गई। दोनों की संयुक्त क्षमता कितनी आ जाएगी, 4। दोनों मिलकर 4 काम कर रहे हैं 1 दिन में, तो 18 काम को कितने दिन में कर पाएंगे। इस 4 का भाग 18 में लग जाएगा, 18/4। इसको काट दो 2 से, 9/2। ठीक है, अब 2 का भाग इसमें देंगे 4 बार, फिर 1 बचेगी। मतलब 4.5 दिन में कर देंगे काम को मिलकर। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन देख। इस प्रकार का क्वेश्चन भी कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है, जिसमें भाग के एक काम के एक भाग को कुछ दिनों में करते हैं और दूसरा व्यक्ति उसी काम के कुछ भाग को कुछ दिनों में करता है। तो हमसे पूछता है कि दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले देखो, ए किसी काम के 1/5 भाग को 4 दिन में करता है। ए किसी काम के 1/5 भाग को कितने दिन में कर रहा है, 4 दिन में। तो आप बताइए पूरे काम को कितने दिन में कर पाएगा। आप इसको ये समझो कि 1/5 है, 5 में से 1 काम को तो कर रहा है 4 दिन में, तो पूरे 5 काम को करेगा। जब 1 काम को 4 दिन में कर रहा है तो पूरे 5 काम को करेगा 20 दिन में। तो कहने का मतलब पूरे काम को ए जो है वो 20 दिनों में कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही बी उस काम के 1/6 भाग को 5 दिनों में कर रहा है। 1/6 भाग को कितने में कर रहा है, 5 दिन में। तो इस पूरे काम को कितने दिन में करेगा, 6 में से 1 भाग को तो कर रहा है वो 5 दिन में। तो पूरे काम कितने, 6। तो उसमें 6 का गुणा कर देंगे 30, वो 30 दिन में करेगा। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है कि ये 20 और 30 कैसे आए, तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखिए 1/5 भाग करता है कितने में, क्या करना हमें, 4 में 1/5 का भाग दे देना है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, भिन्न किसका पूरा नहीं था। देखो 1/5 से भाग दिया था तो इसका तो भिन्न पूरा था, भिन्न किसका पूरा नहीं था, 4 का। तो 4/1/5, इसका गुणा इससे हो जाएगा, इससे तो ये हो जाएगा 4 गुणा 5/1 गुणा 1, ये आ जाएगा 20 दिन में। कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि ए उस काम को 20 दिनों में करता है। ऐसे ही
बी 1/6 भाग को 5 दिन में करता है तो पूरे काम को करेगा 6 का गुणा 5 से कर देंगे 30। अब क्वेश्चन हमारा देखो, हम क्वेश्चनों से अब खेलना सीख रहे हैं। बेसिक जो है हमने पार्ट 1 में और 2 में देख लिया, अब हम क्वेश्चनों से खेलना सीख रहे हैं। तो देखिए क्या करना है इसमें। हमारा क्वेश्चन ये बन गया कि ए एक काम को 20 दिनों में करता है और बी उसी काम को 30 दिनों में करता है। दोनों मिलके करें तो कितने में करेंगे। तो लास्ट अब इस सारी चीज़ को तुम हटा सकते हो, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का ले लेंगे हम, क्या एलसीएम ले लेंगे, लासा ले लेंगे। तो 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा, जो बड़ी संख्या है ना उसका जो मल्टीपल होगा वही एलसीएम होगा। तो 20 और 30 का एलसीएम, 30 के पाड़े में 60 आती है तो 60 में 20 का जा रहा है। तो कहने का मतलब इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया, इन दोनों का एलसीएम हो गया 60। अब ए की क्षमता निकाल लेंगे। ए की क्षमता हो जाएगी 20 का भाग 60 में देंगे 3, और बी की क्षमता हो जाएगी 3 का भाग 60 में देंगे 2। दोनों की मिला के, क्योंकि दोनों से मिल के पूछ रहा है, तो दोनों की मिला के कितनी हो जाएगी 5। एक दिन में 5 काम करेंगे दोनों मिलके, और टोटल काम है कितना 60। तो आप बताइए क्या करना है, अब हमें 5 का भाग देना है। भाई जब एक दिन में 5 काम कर पा रहे हैं तो 60 कामों को कितने दिन में कर पाएंगे, 5 का भाग दे देंगे 12 दिन में, ठीक है। इससे आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। जब बारी बारी से क्वेश्चन करें, ऐसा क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है कि एक आदमी पहले काम कर गया, फिर दूसरा आया नहीं, फिर दूसरा आ गया, मतलब बारी बारी से काम करने आते हैं। जब कैसे सवाल करते हैं उसको देखते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे जब बारी बारी से काम करते हैं तो क्वेश्चन कैसे करते हैं। जैसे ए पहले दिन ए काम कर गया, फिर दूसरे दिन बी काम कर गया, फिर तीसरे दिन ए आ गया, फिर चौथे दिन बी आ गया। कहने मतलब एक अल्टरनेट में आते हैं, एक एक दिन छोड़ के काम करने आते हैं, तब कैसे होगा। क्वेश्चन देखिए, ए एक काम को 14 दिन में करता है। ए एक काम को कितने दिन में कर रहा है, 14 दिन में। और बी उसी काम को 21 दिनों में करता है, तो बी उस काम को कितने दिनों में कर रहा है, 21 में। सबसे पहला काम तो वही है कि दोनों का एलसीएम निकालो। तो 21 और 14 का एलसीएम कितना निकलेगा, जो भी बड़ी संख्या है उसका जो मल्टीपल होगा वही एलसीएम होगा। तो 21 का पहला मल्टीपल तो 21 ही है। तो फिर 21 में हम देखेंगे क्या 14 का भाग जा रहा है क्या, तो 21 में 14 का भाग नहीं जा रहा है। कहने का मतलब पहला 21 उसका एलसीएम नहीं हो सकता। फिर 21 का दूसरा मल्टीपल है 42, तो फिर देखेंगे क्या 14 में 42 का भाग जा रहा है, 14 तिया 42 तो जा रहा है। तो कहने का मतलब 14 और 21 का हमारा लासा कितना आ गया, 42 आ गया, है ना। अब हमें क्या करना है, इनकी क्षमता निकालनी है। पहले काम तो यहाँ तक ही वो ही चलते हैं, क्षमता निकालेंगे। 14 का भाग 42 में देंगे 3 आ गई, और 21 का भाग 42 में देंगे तो यहाँ पे 2 आ गई। अब हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, देखिए थोड़ा सा घुमा दिया गया है। यदि दोनों एक एक दिन काम करें, माने पहले दिन ए आता है, फिर दूसरे दिन बी आता है, और ए काम की शुरुआत करें, मतलब पहले हम ए से शुरू करवा रहे हैं काम को। तो पहले दिन देखिए ए काम कर गया 3, और दूसरे दिन बी काम कर गया 2, क्योंकि बी की क्षमता थी 2। तो 2 दिन में मिलके ये कितने काम कर गए, 5 काम कर गए। ये दोनों मिलकर 2 दिन में कितने काम कर गए, 5। 2 दिन में हुए ये काम, 2 दिन में हुए, 2 दिन में कितने काम हुए, 5। तो अब इस 42 में देखिए, कि 5 कामों के कितने जोड़े बन पा रहे हैं। तो 5 का भाग दे देंगे हम 42 में। पॉइंट में नहीं लिखाना, हमें ये ध्यान रखना, जितना जहाँ तक जा रहा है वहाँ तक देखेंगे। तो 5 का भाग 42 में जा रहा है 8 बार, कहाँ तक जा रहा है, 40 तक। मतलब 40 कामों के 5 के 8 जोड़े बन गए। और 5 कामों का एक जोड़ा 2 दिन में हो पाता है, एक जोड़ा तो 2 दिन में हो रहा है, तो 8 जोड़े कितने में हो पाएंगे आप बताइए, 16 दिन में। कहने का मतलब 16 दिन तो हमारे ये पूरे के पूरे आ गए। 42 में से 40 काम तो हो गए 16 दिन में। अब काम कितने बचे होंगे, काम बचे होंगे यहाँ पे 2। अब नंबर किसका आया होगा, देखो ए और बी करा गया, ए और बी कर गए। अब नंबर आया होगा ए का। तो ए एक दिन में 3 काम कर पा रहा है, ए की क्षमता कितनी है, 3, और काम बचे हुए हैं 2, तो इनको करेगा वो 2/3 दिन में। यहाँ पे इस 3 का भाग लग जाएगा, तो इसको इसके साथ जोड़ देना आप। कहने का मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 16 सही 2/3 दिन में काम होगा, जब वो बारी बारी से कर पाएंगे। 40 काम तक तो 16 दिन लग जाएंगे, फिर 2 काम बचेंगे। नंबर आएगा किसका, ए का, ए की क्षमता का भाग दे देंगे, उसके साथ सटा देंगे, ठीक है। इससे आगे देखेंगे अगली वीडियो में।